नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम। इस नियम के बदलने से आपका मौजूदा बेसिक है वो बढ़कर 21,000 रुपया होने वाला है, जिससे आपको भविष्य में ज़्यादा पेंशन और ज़्यादा पीएफ अमाउंट मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आज इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज का जो अपडेट है ये क्या अपडेट है। इस अपडेट के बारे में मैं आपको विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि नई पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च करने के बाद केंद्र सरकार अब देश भर के लाखों प्राइवेट कर्मचारियों को भी खुशखबरी दे सकती है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक, खबर के मुताबिक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफओ स्कीम के तहत सैलरी लिमिट 15,000 से बढ़कर 21,000 तक हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में जानकारी दी गई है कि इस खबर में कहा गया है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में आने वाले कर्मचारियों की सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है। इसके अलावा उन कंपनियों को भी ईपीएफओ के दायरे में शामिल किया जाएगा जिनमें कम कर्मचारी काम करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया है कि इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि प्राइवेट कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन का लाभ मिल सके। फिलहाल ईपीएस के अनुसार आपके पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, चलिए हम इसको ठीक से समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएस अधिनियम 1952 के अनुसार अभी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी कि डीए का 12% हिस्सा हर महीने कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इसमें कर्मचारी का पूरा अंशदान तो ईपीएफ में जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का 12% योगदान भी आता है, परंतु वह 12% योगदान का 8.33% पेंशन फंड में और 3.67% हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ईपीएस के लिए 8.33% योगदान अधिकतम 15,000 पर सीमित है, जो कि साल 2014 में बढ़ाया गया था। साल 2014 यानी कि 1 सितंबर 2014 में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15,000 किया गया था। उसके पहले यह लिमिट 6,500 रुपये थी, जिसके कारण लोगों का बहुत कम योगदान पेंशन फंड में हुआ है। और जो लोग उसके पहले रिटायर्ड हुए हैं 1 सितंबर 2014 से पहले, उनका बहुत कम पेंशन आता है। इसके लिए काफ़ी लोग परेशान है। इसका एक बार 10 साल के बाद रिवाइज हुआ था 2014 में, और एक बार फिर से रिवीजन करने की बातें चल रही है। और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में ये रिवाइज हो भी जाए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो आपका लिमिट है वो 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया लिमिट के अनुसार आपका मैक्सिमम पेंशन 7,500 रुपया बनता है, और उसी के साथ 15,000 रुपये के हिसाब से ही आपका पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन भी होता है। अगर इस लिमिट को 15,000 से 21,000 रुपये तक कर दिया जाता है तो आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा पेंशन प्राप्त होगा। तो हम इसी के विषय में बिल्कुल आपको विशेष रूप से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि 15,000 से बढ़ाकर इसको 21,000 रुपया करने की तैयारी मोदी सरकार कर ली है। वर्तमान ईपीएस के रूल के मुताबिक, वर्तमान ईपीएस के कानून के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है यानी 15,100 रुपया भी है, तो वो ईपीएस का मेंबर सदस्य नहीं हो सकता है, उसको पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन सरकार का प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए। तो इसके लिए सरकार इसकी लिमिट को बढ़ाने का पूरा प्लान बना चुकी है, यानी कि अब 15,000 से इसको लिमिट को बढ़ाकर 21,000 करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। अगर 21,000 रुपया अगर लिमिट को सरकार सेट कर देती है, तय कर देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाखों कर्मचारी अब ईपीएस में शामिल हो जाएंगे। इससे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा, और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि मैक्सिमम अधिकतम पेंशन आपको 10,500 रुपया तक मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो लिमिट है 15,000 रुपया, इससे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अधिकतम पेंशन 7,500 रुपया ही बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बन पाता है। अगर आपका लिमिट 21,000 रुपया हो जाता है तो आपका पेंशन का भी लिमिट बढ़कर 10,500 रुपया हो जाएगा। ईपीएस 95 का रूल यह कहता है कि यदि किसी प्राइवेट कर्मचारी का मंथली बेसिक प्लस टीए 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो वह स्वैच्छिक
पीएफ में योगदान कर सकता है। उसके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, वह ईपीएस का सदस्य मैंडेटरीली या अनिवार्य रूप से नहीं हो सकता है। यदि सरकार इस नियम को तोड़कर इस नियम को बढ़ा दे, अगर सैलरी लिमिट को बढ़ा दे 15,000 से 21,000 कर दे, तो लाखों प्राइवेट कर्मचारी एक साथ में पीएफ में जुड़ जाएंगे। इसीलिए सरकार यह प्लान बना रही है कि इस लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर 10 साल पे एक बार रिवाइज होता है, एक बार रिवीजन होता है, एक बार बढ़ता ही है। तो पिछले 2014 में बढ़ा था और 2024 चल रहा है, तो 2024 तक 10 साल पूरा हो गया है। इसलिए सरकार अब 2025 आने तक इसमें संशोधन करके और इस लिमिट को 21,000 करने का पूरा प्लान बना चुकी है। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला। फ़ायदा यह होगा कि अब आपका जो है अधिकतम पेंशन जो है 10,500 रुपया तक मिल सकता है, क्योंकि अब जो लिमिट है वो 21,000 रुपये होने जा रहा है। और 21,000 जैसे ही लिमिट कर दिया जाएगा तो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में ईपीएस में अधिकतम कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपया ही होता है। 1,250 रुपया से कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ईपीएस में नहीं कर सकता है। तो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ने से 1,750 रुपया हो जाने से आपका पेंशन का अमाउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही 21,000 रुपया आपका बेसिक सैलरी लिमिट होगा, आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन भी बढ़कर 1,250 से बढ़कर 1,750 रुपया हो जाएगा। और 1,750 रुपया कंट्रीब्यूशन होने के कारण आपका जो है पेंशन अधिकतम पेंशन 10,500 रुपया होने लगेगा। यदि आप किसी कंपनी में जो है लगभग 30 या 35 साल काम कर लेते हैं और 58 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, तो आपका अधिकतम पेंशन 10,500 रुपया तक मिल जाएगा वर्तमान रूल के हिसाब से। यह नियम आगे भविष्य में बदल भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कम तो होने का कोई चांस नहीं है, बढ़ सकता है। अभी वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान खबर के हिसाब से, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि 21,000 रुपये लिमिट होने वाला है। तो 21,000 रुपये अगर लिमिट होता है तो आपका पेंशन 7,500 से बढ़कर 10,500 रुपये तक हो जाएगा। और भविष्य में और भी ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक अपने पीएफ को अगर पिछले कंपनी से ट्रांसफ़र नहीं करवाया तो प्लीज़ पीएफ को ट्रांसफ़र करा लें। और हो सके तो पेंशन का पैसा कोशिश करें अवॉइड करें, उठाने सेटलमेंट लेने का नहीं लें, सेटलमेंट ना लें। और पेंशन का जो है पैसे का स्कीम सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हैं, तो यदि किसी कंपनी में आपने काम करके छोड़ दिया है 4 साल या 5 साल, यदि आप स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आने वाले समय में यदि आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो उसी सर्विस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उस सर्विस को कैरी फॉरवर्ड करने से आपका सर्विस जो है 10 साल पूरा हो जाएगा। और 10 साल पूरा होने के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आशा करता हूँ यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होगी। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच भी इस खबर को शेयर करें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।